19 अक्टूबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। हाउ टू ग्रो विंटर सीजन वेजिटेबल पार्ट 1। पहले मैंने सोचा था एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊं, लेकिन फिर सोचा क्यों ना आप लोगों का भी और अपना भी टाइम मैं बचा लूं। एक ही वीडियो के अंदर हम 6 सब्जियां उगाना सीखेंगे, वो भी पार्ट्स की सूरत में। हर हफ्ते इसकी अपडेट मैं आपको दिया करूँगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, क्योंकि सर्दी की सब्जियां हम सर्दी शुरू होने से पहले लगाते हैं, यानी पतझड़ के मौसम से थोड़ा सा पहले, और वो माना जाता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में। लेकिन इस बार लाहौर में काफ़ी बारिशें हुई, जिस वजह से ठंडक जल्दी बढ़ गई और अच्छा हुआ हमने बीज नहीं डाले थे। अगर हमने बीज लगाए होते और 2 से 3 दिन जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से बीज हमारे ख़राब हो जाते, अगर पौधे छोटे छोटे से बन भी जाते तो वो भी नीचे गिरकर मर जाते। इसलिए लेट हो गए, 19 तारीख हो गई है। 15 अक्टूबर तक लगाना बेस्ट रहता है, लेकिन अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी भी फुल धूप है और धूप में हीट भी है। जब टेम्परेचर आपके एरिया में 30 डिग्री से डे बाय डे नीचे गिरना शुरू हो जाए तो फिर आप विंटर सीजन की सब्जियां लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम में सब्जियां नहीं लगानी जब धुंध पड़ना शुरू हो जाए या फिर धूप निकलना कम हो जाए, क्योंकि तब ठंडक ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर ओस भी पड़ने लगेगी रात के टाइम में। तो छोटे पौधों को जो हमने बीज से लगाने हैं, इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम का बायस बनती है। तो फिर हमें पॉलीथीन से इनको कवर करना पड़ता है। रात के टाइम में एक शॉपर लीजिए, उससे कवर कर दीजिए ताकि सीधी सीधी रात की ओस पत्तों के ऊपर या बीज के ऊपर या मिट्टी के ऊपर ना आए। तो चलिए, अभी मौसम बहुत आइडियल है। आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगी 19 तारीख को ही। तो आप भी मुझे फॉलो करते हुए बीज लगाना चाहें, कोई से भी बीज लगाना चाहे लगा सकते हैं। ये वो बीज हैं जो मिट्टी के अंदर फल देते हैं। मैंने बताया भी था आपको। बस इनमें एक चीज़ है, धनिया, जो कि मिट्टी से बाहर रहेगा, और सलाद पत्ता ये भी मिट्टी से बाहर रहेगा। बाकी सारे मिट्टी के अंदर ही रहेंगे। सफ़ेद मूली लगाने वाला हूँ, लाल मूली लगाने वाला हूँ, गाजर लगाने वाला हूँ और चुकंदर के बीज लगाने वाला हूँ। ये सब मिट्टी के अंदर बनते हैं फल। इन सभी को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लेकर चलेंगे, कोई स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने डिब्बों के अंदर मिट्टी ऑलरेडी पहले तकरीबन 15 से 1 महीना हो गया है इनके अंदर भर ली थी। तो मैंने पानी दिया बीज लगाने के लिए कि मैं बीज अगले दिन लगाऊंगा, लेकिन बारिशें शुरू हो गईं, जिस वजह से मुझे और भी रुकना पड़ा। तो अभी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। जब मिट्टी के अंदर आप पानी दे दें, पानी खुश्क हो जाए, तो मिट्टी ऊपर नीचे जहाँ से भी हो आपने उसका सरफेस बिल्कुल बराबर कर देना है। ऐसा ना हो कि कहीं से ऊपर और कहीं से नीचे, क्योंकि जो बीज मिट्टी के नीचे वाले लेवल में चला गया तो फिर वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीज के अंदर से स्प्राउट बाहर निकल नहीं पाएगा। तो मिट्टी बराबर कर ली है, पानी खूब इसके अंदर स्टोर हो चुका है, मिट्टी का हर एक अंग गीला है और एक्स्ट्रा पानी डिब्बे के नीचे से बाहर निकल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, गाजर लेंगे। गाजर के लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ वाला गमला चाहिए होगा, जैसा कि ये है। ये तकरीबन 7 से 8 इंच गहरा डिब्बा है, तो इसके अंदर गाजर सही रहेगी। मैक्सिमम मेरे पास यही साइज़ है डिब्बे का जो गहरा है, तो इसी के अंदर हम गाजर के बीज लगाते हैं। अगर आप गार्डनिंग से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहाँ पर भी काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मिट्टी की इस स्टेज के ऊपर हमने गोडी भी नहीं करनी, बस मिट्टी का लेवल होना चाहिए। बीज हमने कंजूसी के साथ नहीं डालने होते, एक एक बीज नहीं डालना होता, क्योंकि ये छोटे छोटे से बीज है, बहुत ज़्यादा पनीरी इसकी तैयार कर लेते हैं, या डायरेक्ट मिट्टी के अंदर भी हम ऐसे पौधों को लगा सकते हैं। तो मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये सारे उग भी गए, लेकिन ये सारे फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी में बीज लग गए हैं। जब ये उग जाएंगे तो जो कमज़ोर पौधा होगा उसको हम निकाल देंगे और हर पौधे के बीच में तकरीबन 2 से 3 इंच का फासला होगा। इस गमले में मैं बीट रूट के बीज लगाने वाला हूँ। बस बीज फैलाकर लगाने हैं, एक ही जगह पर सारे बीज नहीं गिरा देने। इस डब्बे के अंदर हम धनिया के बीज डालते हैं। हरी मिर्च और टमाटर के बीज बहुत सोच समझ कर लगाते हैं। पहले उसकी पनीरी तैयार की जाती है, डायरेक्ट वहाँ पर नहीं फेंके जाते जहाँ पर पौधे बनने हैं। पहले छोटे छोटे से पौधे बनाए जाते हैं, उसकी अच्छी हिफाजत की जाती है। जब पौधा 4 से 5 इंच या 3 से 4 इंच का हो जाए तो उस पौधे को उखाड़ कर हम ज़मीन में या बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये वो बीज हैं जिनको डायरेक्ट हम लगा देते हैं, वहीं पर पौधे बनते हैं और वहीं पर फल बनना भी शुरू हो जाता है। वाइट मूली की आप पनीर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट वहीं पर लगा रहा हूँ बीज, जहाँ पर ये पौधे बन जाएंगे और फल भी बनना शुरू हो जाएगा। बस जो पौधे
ज़्यादा कमज़ोर होंगे उनको हम निकाल देंगे। ये लाल मूली है, छोटी होती है, सलाद के लिए इस्तेमाल होती है, तो छोटे डिब्बे के अंदर भी ये लग सकती है। कम से कम 6 इंच की गहराई होनी चाहिए उस गमले की। चलिए जनाब, अब इनको कवर करने की ज़रूरत है। हम मिट्टी से ही इसको कवर करेंगे। एक सलाद पत्ता रह गया हमारा, ये भी लगा लेते हैं। ये हम इस ग्रो बैग के अंदर लगाते हैं जो 2 फुट ऊपर से चौड़ा है और 11 इंच इसकी गहराई है। ये भी काफ़ी स्पेस बन जाती है। तो सलाद पत्ता के बीज भी हम इसी तरह स्प्रेड कर देंगे ऊपर। इसकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। जो भी बीज मैं लगा रहा हूँ इन सभी की पनीरी भी तैयार की जा सकती है। अगर पनीरी बनाना चाहें तो आप छोटे से गमले के अंदर पहले पनीरी तैयार कर लीजिए। जब पौधे इस काबिल हो जाएं 4 से 5 इंच के, तो फिर उनको निकाल कर जहाँ पर आपने लगाना है वहाँ पर लगा भी सकते हैं। अब हम मिट्टी से ही इनको कवर करेंगे। यही मिट्टी जो पुरानी मिट्टी है, बस ये आपको यकीन होना चाहिए कि इसके अंदर कोई कीड़े या फंगस ना हो, नहीं तो आपके बीज ख़राब भी हो सकते हैं। यहीं से हम मिट्टी लेंगे और हल्का हल्का सा मिट्टी की लेयर कर देंगे बीजों के ऊपर, ताकि बीज हमें नज़र ना आए और सूरज की धूप और हवा वहाँ तक ना पहुँच पाए। अगर धूप लगती रही तो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ज़रा नोट करिएगा, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि बीज यूँ लगाने हैं, कोई स्पेशल केयर नहीं करनी। बाज़ औक़ात वीडियो देखकर हम समझते आ रहे ये क्या बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं कर पाएंगे हम। तो बीज को हमने इतना कवर करना है कि हमें बीज देखने पर नज़र ना आए, ऊपर सिर्फ मिट्टी ही रहे, तभी बीज की जर्मिनेशन अच्छी शुरू होती है। मिट्टी से सभी सीड्स को मैंने कवर भी कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि बीज पर फंगस या कीड़े का हमला ना हो, तो उसके लिए हम दारचीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं। यह है दारचीनी का पाउडर। ये एंटी इंसेक्ट और एंटी फंगल भी किसी हद तक होता है। तो हल्का हल्का सा हम ये पाउडर मिट्टी के ऊपर ही स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमने डालना है, सिर्फ इसलिए ताकि इसकी खुशबू से कीड़े दूर रहें, फंगस एक्टिव ना हो। अगर थोड़े से कीड़े रह भी गए हैं तो वो इसकी खुशबू की वजह से भाग जाएं या फिर मर जाएं। इसलिए हम हल्का हल्का सा पाउडर स्प्रिंकल कर रहे हैं। सिर्फ स्प्रेड भी नहीं करना, सिर्फ स्प्रिंकल करना है। चुटकी भर आप लीजिए और उसको फैला दीजिए। मिट्टी पर फैलाने के बाद हमें थोड़ा सा नज़र आना चाहिए कि हमने पाउडर डाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेयर, जैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर गया है और यहाँ पर थोड़ा कम गिरा है, लेकिन हमने थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, इतना भी इस्तेमाल नहीं करना जितना अभी आपको दिख रहा है। पाउडर डालने के बाद में पानी का हम शावर करेंगे ताकि जो मिट्टी ऊपर वाली हमने डाली है वो भी गीली हो जाए और मिट्टी और बीज आपस में कांटेक्ट में आ जाएं, और जो पाउडर हमने डाला है पानी की वजह से उसका असर भी मिट्टी के अंदर भी चला जाए। हल्का हल्का सा पानी देंगे, बहुत ज़्यादा पानी से भरेंगे नहीं, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी नीचे वाली पहले से गीली है और कई दिनों तक वो गीली ही रहेगी। पानी का शावर भी कर दिया है। अब हम अगला पानी देंगे जब मिट्टी ऊपर से खुश्क होना शुरू होगी। अगर पहले पानी के अंदर ही बीज उग जाएं तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बार बार मिट्टी खुश्क होती रहेगी, बार बार हम पानी देते रहेंगे तो मिट्टी और बीज अपनी जगह से हिलते रहेंगे, उस वजह से भी बीज की जर्मिनेशन सही नहीं उगती। ये डिब्बे पूरे दिन की धूप में पड़े हुए हैं। सुबह 6 बजे की सूरज की किरण यहाँ पर पड़ती है और तकरीबन 4 बजे तक की धूप यहाँ पर रहती है। धूप में बीज लगाएं या छाँव में बीज लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धूप में इसलिए मना किया जाता है, सीधी सीधी धूप में अगर आप गमले के अंदर बीज लगा रहे हैं तो गमले की मिट्टी धूप लगने की वजह से ऊपर वाली सतह जल्दी खुश्क हो जाती है। इस वजह से कहा जाता है कि शेडी एरिया में बीज लगाएं। जब बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाए, छोटे छोटे से पौधे बनना शुरू हो जाएं, तो गमले को उठाइए और धूप वाले एरिया में भी रख सकते हैं। अगर प्लास्टिक का गमला है तो फुल डे की धूप में उसको ना रखिए। अगर प्लास्टिक का गमला है लेकिन वो चौड़ा है, जैसा कि ये थर्मोकोल भी एक प्लास्टिक ही है, लेकिन ये काफ़ी चौड़ा है, जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो नीचे वाली मिट्टी जल्दी गर्म नहीं होती, क्योंकि सरफेस काफ़ी इसका वाइड बन जाता है, तो हवा लगने की वजह से भी हीट कम हो जाती है। इसलिए जब खेत के अंदर बीज लगाए जाते हैं तो वहाँ पर तो कोई शेडी एरिया नहीं होता, पूरे दिन की ब्राइट लाइट और पूरे दिन की गर्म धूप भी होती है, लेकिन फिर भी बीज उग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर जब हम एक मरतबा पानी दे दें तो कई दिनों तक वो पानी खुश्क नहीं होता। तो पहले पानी की नमी की वजह से ही बीज उग जाते हैं। तो गमलों के अंदर हमें थोड़ी सी सोच समझ के साथ चलना पड़ता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया
कि मिट्टी का सरफेस ऊपर से खुश्क नहीं होना चाहिए। अगर खुश्क होता भी है, क्योंकि अब रातें ठंडी होने लगी हैं, अगर खुश्क होता भी है तो पानी का बारीक शावर हम करेंगे, ना कि पाइप से पानी देंगे। पाइप से पानी देने की वजह से मिट्टी हिल जाएगी, बीज हिल जाएंगे तो बीज उग नहीं पाएंगे। इस मिट्टी की प्रिपेयरिंग के टाइम आपने खाद इस्तेमाल करनी है तो भी कर सकते हैं, जैसे कि डीएपी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्फोरस कर सकते हैं। नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती उस स्टेज के ऊपर, क्योंकि बीज के उगने के बाद सबसे ज़्यादा उसको फास्फोरस और नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। पहले फास्फोरस की ज़रूरत होगी, फिर नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। तो डीएपी खाद के अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होती हैं उसकी जड़ें, पौधा अपनी बनावट सही बनाता है। मिट्टी के अंदर जो पौधे बनते हैं, फल बनता है, उनको ज़्यादा फास्फोरस वाली खाद चाहिए होती है ताकि उसका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा फूल सके। तो फिलहाल के लिए तो कोई खाद ऐड नहीं की है, लेकिन अगले टाइम में जब इसकी बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी, हम ऐड करना चाहें तो करेंगे। वीडियो के अंदर जो जो भी मैं इस्तेमाल करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिर्फ गाय का गोबर ही इस्तेमाल वक्त के साथ साथ करते रहिए। मिट्टी की प्रिपेयरिंग के टाइम आपने मतलब बीज लगाने से 1 से 2 दिन पहले मिट्टी की प्रिपेयरिंग कर लीजिए। 3 हिस्से मिट्टी लीजिए और 1 हिस्सा गाय का गोबर जो सूखा हुआ हो और पाउडर फॉर्म में हो, मिट्टी के साथ उसको मिक्स कर लीजिए। गमलों के अंदर भर लीजिए, पानी देकर खूब अच्छे से मिट्टी को गीला कर दीजिए और 1 या 2 दिन के बाद सरफेस को बराबर करके आप बीज डाल सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने किया। खुश्क मिट्टी में आपने बीज नहीं डालने। ये है पार्ट 1 और इंशाल्लाह पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। अब इनके कितने पार्ट्स बनेंगे, 10 बनते हैं, 20 बनते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन वक्त के साथ साथ आप सबको अपडेट भी मिलती रहेगी। बस पानी का आपने ख्याल रखना है कि मिट्टी का ऊपर वाला 1 इंच का सरफेस खुश्क ना होने पाए, नमी हर वक्त बरकरार रहे। अगर धूप में रखना है धूप में रखें, छाँव में रखना है छाँव में रखें, लेकिन जब छाँव में बीज उग जाते हैं, उनको धूप की कमी हो जाए, रोशनी की कमी हो जाए तो पौधे एक साइड पर गिर जाते हैं, फिर वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। इसलिए ब्राइट लाइट या फिर धूप की ज़रूरत होती है हर पौधे को, ख़ास तौर पर सब्ज़ी और फल देने वाले पौधों को। पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।